वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने कार्नो मैप देख रहे थे, उसके बाद कार्नो मैप में हमने डोंट केयर मैप देखा था, और लास्ट में आते आते हमने वेन डायग्राम देखा था। ठीक है, अब वो पूरा कंसेप्ट पूरा का पूरा खत्म है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू है, इसमें भी हल्का सा कार्नो मैप का यूज है। और चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज एडर वो देखेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि एक कम्बिनेशनल सर्किट। दो मतलब कि दो तरीके की होती है, कम्बिनेशनल सर्किट और हमारा एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले मैं कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि जो आउटपुट है, in which output is pure fraction of the present input only। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि पहली दफा देखने पे तो कोई चीज समझ में नहीं आती है। तो और दूसरा चीज ये कहता है कि नो मेमोरी एलिमेंट इज नीडेड। अब ये मेमोरी एलिमेंट क्या है, ये आगे पता चलेगा। जब हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक की बात करेंगे तब पता चलेगा मेमोरी एलिमेंट क्या होती है। दरअसल मेमोरी एलिमेंट वो होती है जो मेमोरी आपकी स्टोर करे। तो हमारी मेमोरी एलिमेंट जो जनरली हम लोग पाते हैं वो होती है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, वो आगे सब देखेंगे कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप वगैरह, और इधर इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हमको कम्बिनेशनल सर्किट से मतलब है, डेफिनेशन से मतलब है। और बेशक बल्कि मैं कॉम्बिनेशन सर्किट ना बताऊं तब भी आपका क्या कहते हैं एडर समझ में आ जाएगा। पर लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं और अच्छे से नोट्स के लिए। तो कॉम्बिनेशनल, अगर डेफिनेशन लिखनी हो अच्छे से, ये तो शॉर्ट में मैंने 2 पॉइंट बता दिए, तो हो जाएगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स टू और मोर बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, एंड आउटपुट्स मतलब कुछ इनपुट डालेंगे, फिर कुछ लॉजिक गेट का ऑपरेशन हो रहा होगा जो रैंडमली हम लोग देखते हैं। पूरा अभी तक जितना देखा है सेम वही चीजें, आउटपुट्स। फिर नेक्स्ट इसी में क्या कहते हैं, द लॉजिक गेट आर कंबाइंड। जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, जाहिर सी बात है कम्बिनेशनल सर्किट तो कंबाइन ही होंगे। द लॉजिक गेट्स आर combined in such a way that the output state, ठीक है, that depends entirely on the input states। वही जो मैंने सबसे पहली लाइन लिखी थी, ये वही चीज है कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली हमारा किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे। that the output state depends entirely on the input होगा यहाँ पे, entirely on the input states। ठीक, मतलब इसमें कुछ पास्ट प्रेजेंट नहीं होता। और वहीं पे अगर हम लोग सीक्वेंशियल में करते हैं तो उसमें प्रेजेंट आता है और एक हिस्ट्री या फिर पास्ट इनपुट आता है, वो अलग दो चीज आती है। तो आगे एक पॉइंट और इसमें आता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैव नो मेमोरी। मेरा सेकंड पॉइंट यही था
ठीक है। मेमोरी हमारे जैसे टाइमिंग, नो मेमोरी पे भी लगाओ, नो मेमोरी या फिर टाइमिंग या फीडबैक लूप्स। ठीक है, ये टर्म जहाँ जरूरत होगी वहाँ इनको डिफाइन किया जाएगा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आगे कहता है देयर ऑपरेशन इज इंस्टेंटेनियस। देयर ऑपरेशन इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका, combinational logic circuit performs an operational या operation assigned logically by a Boolean expression और ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल मतलब जो बेसिकली हम लोग देख रहे थे, हमने ट्रूथ टेबल बनाई थी ए बी की, हमने फिर सी इसका आउटपुट बन रहा था, उस हिसाब से हमने गेट बनाने सीखे थे। सिर्फ वही चीज लिखी हुई है और कुछ नहीं है। मतलब इतना मत समझना कि हाय राम ये क्या आ गया। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा सीक्वेंशियल भी बता दूं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए, क्योंकि जब डिफरेंस समझ में आ जाता है तो फिर चीजें थोड़ी अच्छी समझ में आती हैं। इसको थोड़ा सा ही लेंगे, सीक्वेंशियल लॉजिक। देखो मतलब इसमें क्या कहते हैं, हमको मेमोरी एलिमेंट नीडेड होती है, तो इसके लिए कहेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो इसमें कहेंगे आउटपुट डिपेंड्स not only on the present input but also on the history, ये कहीं कहीं पे पास्ट लिखा रहता है, of the input। बेसिकली व्हाट डज दिस मीन, देखते हैं एक टेबल की मदद से। जैसे देखिए पहले वाले में क्या था, कॉम्बिनेशन वाले में, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने मान लीजिए ये ए दिया, बी दिया, ऐसे करते करते कुछ एन तक दे दिए हमने इनपुट। हम तो चाहे जितने देना हम पे है। जैसे सपोज करते कुछ हमने एन इनपुट दिए हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन का है, हमको कुछ आउटपुट मिल गए, मान लेते हैं एक्स वाई, ऐसे करते करते कुछ एम आउटपुट्स मिल गए। जितने भी मिलने होंगे वो मिलेंगे हमको आउटपुट्स। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, तो फिर ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन में था। बट अब सीक्वेंस में क्या है ना, इसमें थोड़ी फीडबैक वाली बात आती है। अगर किसी ने अभी अगर वो पढ़ा होगा एम्पलीफायर फीडबैक, तो उसको थोड़ा बहुत मतलब कनेक्ट कर पा रहा होगा। देखो इसमें क्या रहेगा, ये हमारा है सीक्वेंस लॉजिक। यहाँ पे मान लीजिए हमने ए दिया एंड बी दिया, ठीक है, हमने दो इनपुट दिए, हमारा इनपुट है, हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। जैसे सपोज करिए हमको आउटपुट मिला एक्स वाई। अब क्या होगा, ये हमारा अब ये नया इनपुट बनेगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पे लाएंगे और इसको एक मेमोरी में सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मेमोरी एलिमेंट है। मतलब कि इसमें जो भी हमारा आउटपुट आया उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे जैसे फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया था, ये एक मेमोरी एलिमेंट होता है।
ठीक है, जैसे इसमें हमने स्टोर कर दिया, हमारा स्टोर करने के बाद हम अब इसी का यूज करेंगे इसके अंदर वापस से डालने में। यहाँ से चलेंगे, अब इसमें हम लोग यहाँ से इनपुट देंगे। तो देखो अब ऐसे गोल गोल चलता रहेगा पूरा चक्का, इसलिए सीक्वेंशियल लॉजिक सीक्वेंस में से जाते जा रहे हैं। यहाँ से पहले हमने अब ये इनपुट नहीं रहेगा, अब ये नया इनपुट आ गया, अब दिस इज न्यू इनपुट। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीक्वेंस लॉजिक में, बट यहाँ पे वो ज्यादा यूज का है नहीं। और इसको फीडबैक किस खुशी में नाम दिया जाता है, वो बात ये है, देखो कभी भी जाओ कोई एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में गए, चाहे होटल वगैरह में गए, अब कोई अपने आप को मत जोड़ लेना, ठीक है। तो हर जगह गए तो उसके बाद क्या होगा कि वो लोग हमको एक फीडबैक फॉर्म देते हैं, कहते हैं कि बताइए क्या आउटपुट रिजल्ट है ना। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है, यहाँ क्या आउटपुट का ही यूज कर रहे हैं। तो भाई एक तरीके से उसने फीडबैक दिया है, उसका यूज करके नेक्स्ट उसने उसको यूज किया है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को थोड़ा बहुत फीडबैक भी कहते हैं। और बाकी डिटेल में तो बाद में पढ़ाई जाएगा। अब इतना यहाँ तक ये चीज खत्म में हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग एडर, जो हमको मेन पढ़ना है। हाँ, इसमें एक पॉइंट चाहिए, यहाँ पे ऐड कर लो इसके एग्जाम्पल कॉम्बिनेशनल के। इसके एग्जाम्पल हमारे एडर्स होते हैं, सब्सट्रैक्टर्स भी होते हैं, तो हमको आगे पढ़ना है। और बल्कि जो हमारा रोम नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, अब जरूरत है नहीं तो नाम लेने की बात नहीं है, क्योंकि नए नए नाम सुन के और हड़बड़ाहट होती है कि अरे हाय राम ये क्या है। चलो आगे इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं एडर को। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स an adder is digital circuit that perform addition of numbers। वैसे भी नाम से पता चला एडर मीन्स कुछ ऐड ही होगा, ठीक। और इन मॉडर्न कंप्यूटर एडर reside in the arithmetic logic unit। लॉजिक यूनिट ALU, ठीक है, ये तो कंपोनेंट होते हैं नहीं। तो चलो आगे चलते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं एडर के। टाइप्स दो तरीके के होते हैं, पहला है हाफ एडर, दूसरा है फुल एडर। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हाफ एडर से। अब इसके देखना सर्किट में बनाने में बहुत मजा आएगी, मतलब थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो कहता क्या है, दी हाफ एडर accepts two binary digits on its inputs। मतलब दो इनपुट है A एंड B, ठीक है, कोई C इसमें नहीं है, A एंड B दो इनपुट ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस
2 बाइनरी डिजिट्स आउटपुट्स। ठीक है, आउटपुट भी 2 ही देगा, 2 इनपुट लेता है 2 आउटपुट देता है। अभी तक देख रहे थे 2 या 3 इनपुट ले रहा था, एक ही आउटपुट दे रहा था, ध्यान करो अभी तक इतना देखा, बट ये क्या है 2 इनपुट 2 आउटपुट। तो पहला क्या असम बिट, मतलब पहले वाले आउटपुट का नाम है सम बिट एंड दूसरे वाले का नाम है अ कैरी बिट। एक बार थोड़ा कैरी हल्का सा बता दूं, जब भी हम लोग 11 प्लस समथिंग जैसे इसको 2 करो इसको 9 करो ये करते हैं, 9 प्लस 2 करते 11 आता है, 1 आता है, ऊपर 1 भेजते हैं, इसको कहते हैं कैरी, वही कैरी है। और जब हमने बाइनरी में भी मैंने जब एडिशन का सिखाया था, मैंने 1 1 0 1 जब पढ़ाया था, जैसे यहाँ पे इसको छोड़ इसको 0 ही लो, इसको हटाओ, यहाँ पे जब मैंने 1 लिया था तो 1 1 जोड़ा था हमने तो 0 1 आता था कि नहीं, नहीं 1 0 आता था, सॉरी। तो 0 को लिखते थे और 1 को ऊपर कैरी देते थे, तो यहाँ पे ये 1 तुम्हारा क्या कैरी है, समझ रहे हो? ठीक है, ये कैरी और इसको सम बोला जाता है। तो थोड़ा सा यही कैरी सम के बारे में था। ठीक है, तो एक हमारा सम बिट होता है, एक हमारा कैरी बिट होता है, ये सब उसी समय बाइनरी एडिशन में ही देख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलो थोड़ा सा लिख देते हैं पॉइंट, दूसरा पॉइंट, द half adder adds to 1-bit binary numbers। 1 बिट का मतलब या तो 0 या तो 1, मतलब ओनली 0 एंड 1 यही 1 बिट हुए ना, ये 1 बिट है, ये 1 बिट है। 2 बिट हो जाता तो जैसे 0 0 हो जाता या 0 1 हो जाता है ना, 1 0 या 0 0, तो ये मेरा 2 बिट हो जाते। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो ये मतलब 1 बिट का मतलब है। तो द हाफ एडर एड्स टू 1 बिट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी को करता है, मतलब ए भी हमारा 1 बिट करेगा, बी भी हमारा 1 बिट करेगा, इसका ही मतलब है। फिर कहता है कि द आउटपुट is the sum of the 2 bits। जो हमारे 2 बिट्स हैं ना उनका सम है। तो द आउटपुट इज द सम ऑफ द 2 बिट्स s एंड द कैरी c। कैरी को c से कहते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिया जाए। इतना तो ये सब डेफिनेशन है, धीरे धीरे समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हर चीज धीरे ही समझ में आती है। ब्लॉक डायग्राम देखो, दिस इज आवर हाफ एडर, ठीक है। यहाँ से हमने ए दिया, मैंने कहा ना सिर्फ 2 ही इनपुट रहते हैं, ए और बी। ठीक है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, और यही पॉसिबल है। ठीक है, बट एट अ टाइम एक ही रहेगा। तो चलो आगे देखते हैं। फिर हमको यहाँ पे 2 आउटपुट मिलते हैं, एक मिलता है हमको सम जो एस है, एक मिलता है हमको कैरी जो कि हमारा सी है। ठीक, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो ट्रुथ टेबल बनाई जाए इसकी। ट्रुथ टेबल देखो, ए और बी है तो पहले कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जीरो जीरो वन वन 0 1 0 1 ना, जब 2 का रहता है यही पॉसिबल रहते हैं। एक कॉलम होगा हमारा सम के लिए जो कि एस है, और एक कॉलम रहेगा हमारा कैरी के लिए। अब यहाँ से ध्यान से परफॉर्म करते हुए जाना। देखो 0 0 जोड़ते हैं तो 0 ही आता है, तो कैरी कुछ नहीं, 0 हुआ। 1 0 जोड़ते हैं तो 1 आता है, 1 लिखो, कैरी नथिंग। 1 1 किया तो 1 आया,
सॉरी 1 0 किया तो 1 आया, कैरी नथिंग। 1 1 किया, 1 1 को ऐड करते थे तो क्या आता था, 0 1, नहीं 1 0 आता था, है ना। तो ये मेरा यहाँ पे सम में जाएगा और 1 ही तो मेरा कैरी रहेगा, है कि नहीं। जब 1 + 1 को ऐड करते थे बाइनरी में तो 0 1 आता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कैरी मेरा होगा 1 और मेरा सम होगा 0। आई होप समझ में आ रहा होगा कैरी सम का। ठीक, तो अब इसको ही हम लोग अब सम का अलग के मैप बनाएंगे और कैरी का अलग के मैप बनाएंगे। एसओपी फॉर्म में बनाएंगे तो हमको सिर्फ 1 वाले कंसीडर करने पड़ेंगे। लिखते हैं हम लोग पहले के मैप ऑफ सम। तो सिर्फ 2 ही है, ए एंड बी है, तो फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 मतलब कुल 4 बॉक्स बनने चाहिए। ठीक है, इस तरीके बनेगा, यहाँ ए यहाँ बी, LSB टू MSB ना, ये तो होता था हमारा, सॉरी MSB तो LSB, उल्टा बोल दिया। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, इतना ठीक है। अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे 1 हो रहा है। पहले सम वाले में देखेंगे, ये मेरा असल में M0 होगा, ये M1 होगा, ये M2 होगा, ये M3 होगा, और वैल्यू ये 0 है क्योंकि 0 0 0 0 एंड 1 1 है, 1 एंड 0 वैल्यू हमारी 2 है, 1 1 हमारी वैल्यू 3 है। ठीक है, 1 1 की वैल्यू 3 होती है। चलो भर दिया जाए। पहला सम इस पे 1 आ रहा है, ये मेरा M1 है, M1 मतलब यहाँ पे 1 डालो। फिर नेक्स्ट मेरा सम इस पे आ रहा है, M2 तो 2 है तो इस पे 1 डालो। इसका लिख दिया जाए, मैपिंग कर दी जाए, S इक्वल टू क्या बनेगा, इम्प्लीकेंट इसमें यही पॉसिबल है, एक एक ही इम्प्लीकेंट बन सकते हैं, 2 के तो बन नहीं सकते या उसके हाइयर के नहीं बन सकते, तो 2 इम्प्लीकेंट्स पॉसिबल है। इनको लिख दिया जाए। इसके लिए बनेगा A बार B, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। सेकंड के लिए बनेगा +A B। अब मजे की बात क्या है, ये बना A + B, जो हमने पहले ही पढ़ा है, A XOR B, कि नहीं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, A XOR B, इसका भी। तो ये कार्नर मैप था हमारे सम का। अब कैरी का बनाएंगे क्या मैप, के मैप ऑफ कैरी। देखिए कैरी पहले बॉक्स बना दें, AB 0 1 0 1, तो लास्ट पे ये 4 M3 पे है तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको कर दो सर्किल, सिर्फ एक ही बचा, तो यहाँ पे जो C बराबर हो जाएगा AB। अब इसका सर्किट बनाया जाएगा। ठीक है, अब दोनों के इन आउटपुट पता चल गया, सम के लिए क्या A XOR B और C के लिए क्या AB, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A एंड B, बीच में डॉट है ना, इसका मतलब यही हो जाता है। तो फिर इसकी, तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए देखिए अब बनाएंगे हम लोग सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम। यहाँ A2 यहाँ B2, पहले इसका XOR बनाना है, तो इसका XOR बना दो इस तरीके से, ये हमारा XOR है। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, S मिलेगा कि नहीं, XOR से हमको S मिलेगा। और सेकंड वाले का हमको एंड करना है, A एंड B का, यहाँ पे आइए और यहाँ पे ये मेरा एंड है, और इससे हमको कैरी मिलेगा। ये हमारा लॉजिक सर्किट है। तो ये पूरा था हाफ एडर। ठीक है, ये हाफ एडर का था। अब हाफ एडर में ना एक डीमेरिट है, इसमें क्या है, जो हमारा कभी कभी जैसे सपोज करिए 1 1 1 है, जैसे यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी 1 आया, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो देखो इसको ऐड करोगे तो 0 1 एंड 1 जब करोगे
तो ये आएगा 0 1 0 आएगा, 0 को यहाँ लिखते थे, 1 को ऊपर भेजते थे। अब ये 3 बिट का सम हो गया कि नहीं, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, सॉरी सारे 1 1 ही बिट हैं, बट लेकिन 3 का सम हो गया एक साथ, 3 1 बिट सम हो गए। और ऊपर ही हमने देखा है हमारा हाफ एडर जो होता है वो 2 1 बिट सम होता है। तो यही एक डीमेरिट था इसका, तो इसी को ओवरकम करने के लिए हाफ फुल एडर का जन्म हुआ। तो चलते हैं फुल एडर पे, ऑर्डर नहीं एडर। फुल एडर फुल एडर। चलो इसको भी देख लेते हैं। द फुल एडर accepts two inputs bit, दो इनपुट बिट तो ए एंड बी तो मिलेंगे, बट अब एक कैरी भी मिलेगा, जो वहां पे ऊपर एक 1 कैरी मिल रहा था। एंड एन इनपुट कैरी and generates a sum output and an output carry। आई होप अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फुल एडर का काम किस लिए आया, पहले क्या था वो सिर्फ 2 को ही जोड़ता था ना, और तीसरे में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए फुल एडर का यूज हुआ। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द फुल एडर सर्किट adds 3 1 बिट बाइनरी, है कि नहीं, और ऊपर वाला क्या था 2 1 बिट बाइनरी, और ये 3 1 बिट बाइनरी नंबर्स। एक तो सी इन होगा, एक ए होगा, एक बी होगा। ऊपर क्या था, सिर्फ ए और बी था। एंड आउटपुट्स 2 1 बिट बाइनरी numbers, a sum s and a carry c out। ठीक है, अब क्योंकि दो कैरी हो गए, इसलिए पहले वाले को सी इन कह दिया और दूसरे वाले को सी आउट कह दिया। एक पॉइंट और है, इसको मैं लास्ट में उठाऊंगी फिर से, इस पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है इफ यू लुक क्लोजली you will see the full adder is simply 2 half adders joined by an or। अभी मैं ये वाला पॉइंट लास्ट में उठाऊंगी, इसको भी ध्यान में दो। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम, देखो ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से है। ये हमारा फुल एडर है, यहाँ पे हम लोग अपना इनपुट ए दे रहे हैं, यहाँ पे बी दे रहे हैं, ठीक है, और हम आपको एक सीन भी दे रहे हैं, जो भी कैरी मिल रहा होगा हमको, ठीक है, वो सीन दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक तो सम मिल रहा है और दूसरा हमको सी आउट मिल रहा है। ठीक, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग लॉजिक सर्किट देख लेंगे के मैप की मदद से। ट्रुथ टेबल, देखो ट्रुथ टेबल आपके ना 3 इनपुट है, ए बी सी इन। अब कोई ये कह रहा होगा कि सीन तो यार कैरी वाला है ना, मतलब सीन कैरी वाला, तो सीन के लिए उसमें क्यों बना रहे हो, ए बी लो और उसमें सीन को जोड़ो। बट अभी तो तीनों का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन सारे पॉसिबल ले लेंगे, उसकी मदद से हम लोग सर्किट बनाएंगे। फिर सर्किट बनाने के बाद जब हम लोग सवाल करेंगे तब समझ में आएगा सीन का मतलब क्या है, यहाँ क्यों ऐसे लिया। यहाँ सिर्फ सर्किट बनाने के लिए, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग सीन को भी इसी में कंसिडर करेंगे। जैसे मेरे दिमाग में तो सवाल आया था कि सीन को तो इसमें से जब लेना है, हमको कैरी वाला लेना है, तो इसके साथ किस लिए लेते हैं अलग से। यहाँ पे आएगा सम और यहाँ पे आएगा कैरी, क्योंकि हम लोग पहले एक जनरलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग छाटते हैं। इसलिए जितने पॉसिबल कैरी इनके साथ सर्किट मतलब कि हमारे इनपुट्स पॉसिबल है उनको बना लिया जाएगा, फिर उससे सम कैरी बनाएंगे, ये इसलिए सीन लेना पड़ता है। तो चलो फिर आपकी 3 वाला है, 3 वाले में शुरू हो जाते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर क्या करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जब भी 3 होते हैं। अब सम किया जाए इसका, पहले 0 0 प्लस 0 करेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, कैरी भी 0 आने वाला है। और 0 प्लस 1 और प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। अब इसमें देखो क्या है कि 1 प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे, नहीं सॉरी, ये वाला पहला वाला है, ये दूसरा है, इसको थोड़ा ढंग से लिखती हूँ मैं। इसको थोड़ा ऐसे लाइन मार दूँ तो सही रहेगा, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। पहले वाले करेंगे तो 0, इधर भी 0, इसके लिए आएगा सिर्फ 1 0, इधर के करेंगे तो आएगा 1 0, इसमें करेंगे 1 1 1 1 आता है तो 1 0 आता है, जिसमें हमारा 0 सम होता है और 1 कैरी होता है। तो इधर 0 हो जाएगा, कैरी पे 1 जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 0 तो 1 आने वाला है, यहाँ 0 आएगा। इधर 1 प्लस 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 कैरी आएगा। 1 प्लस 1 तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। लास्ट में 1 प्लस 1 3 बार है, तो जब 3 बार है तो फिर उसका 1 1 आता है कि नहीं, तो कैरी भी 1 रहेगा, सम भी 1 रहेगा लास्ट। ठीक है, तो ये इसकी टेबल है, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सम का अलग से बनाएंगे और कैरी का अलग से बनाएंगे। चलिए इसको फिर करते हैं, हम लोग टेबल बनाते हैं। के मैप, के मैप ऑफ सम। तो अब की 3 वाला है तो इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी इन, तो इधर तो 0 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, फिलिंग कर देते हैं कहाँ कहाँ पे 1 है। तो पहले यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं, ये M0 होगा, ये M1 होगा, ये M2 होगा, M3 M4 M5 M6 M7। अब हमको देखना है कहाँ कहाँ 1 पे है। एक तो M1 पे 1 है, फिर M2 पे है, फिर 4 पे है, उसके बाद 6 पे है और 7 पे है। ठीक, तो इसको मैपिंग पे बना दिया जाए।
लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा हमारा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा। ठीक, आते हैं। अब इसको सर्किट बना देते हैं। सब सिंगल ही हो सकते हैं। ठीक है, सब सिंगल सिंगल रहेंगे। तो इसका वैसे तो रिजल्ट हर जगह कहीं भी देखोगे डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस बी, ए और बी और सी, ए एक्स और बी एक्स और सी। ठीक है, बट लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे आता है। तो यहाँ से कार्नो मैप को सॉल्विंग की जाए। अरे यार, अभी जिनका वाइवा हो गया उसमें से भी बस 2-3 बच्चों को ढंग की वेडिंग के लिए बता रहे हैं। फिर से वाइवा हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है रिकॉर्ड होने में। नहीं हुआ क्या? हॉटस्पॉट्स कनेक्टेड है ना? कनेक्टेड है तब भी तो ड्रामा दिखा रहा है। बैटरी से चार्ज हो रहा है ना, इन्वर्टर है ना। सेम चार्जर से ज़्यादा स्पीड में चार्ज होती है। इन्वर्टर पे भी गाँव पे हमारे शहर से बहुत स्पीड में चल रही है। तुम्हारा कितना वॉट का? 35 वॉट का है तुम्हारा? 35। 35, हमारा भी 30 वॉट का है।